और ये अप्रत्यक्ष का मतलब है उसको घुमा करके कहा जाए। तो ये होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशंस। इसमें क्या होता है, देखिए जब डायरेक्ट में होता है तो इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो तुम्हारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है और दूसरी तुम्हारी रिपोर्टेड स्पीच होती है। रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है वो तुम्हारे जो इन्वर्टेड कामा होता है, इन्वर्टेड कामा के पहले वाला जो पार्ट्स होता है वो तुम्हारा रिपोर्टिंग वर्ब होती है, और जो इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है वो तुम्हारी रिपोर्टेड स्पीच होती है। रिपोर्टिंग वर्ब में क्या होता है, जो रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट है इसमें जो वक्ता है, वक्ता के कथन के अनुसार उसकी फिनिट वर्ब जो होती है, उस फिनिट वर्ब से अगर कोई सेंटेंस शुरू होता है या प्रारंभ होता है तो उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच में जो कुछ वक्ता के माध्यम से कहा जाता है, जो वक्ता होता है उसके द्वारा जो भी कहा जाए वो तुम्हारा क्या कहलाता है, यानी रिपोर्टेड स्पीच या फिर रिपोर्टेड पार्ट कहलाता है। ये क्या होता है, ये इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा जाने वाला पार्ट है। जैसे देखिए यहाँ पर एक हमने एग्जांपल दे रखा है कि राम सेड विल यू गिव मी योर पेन। अब इसमें देखिए यहाँ पर इन्वर्टेड कामा लगा हुआ है, ये देखिए पार्ट्स तुम्हारा है इन्वर्टेड कामा के पहले का और ये है इन्वर्टेड कामा के अंदर का पार्ट। अब यहाँ पर देखिए ये जो राम सेड है ये तुम्हारी रिपोर्टिंग वर्ब है और विल यू गिव मी योर पेन ये तुम्हारा रिपोर्टेड स्पीच है। अब हम आते हैं इसको कैसे चेंज करते हैं। चेंज करने की बात पर कि हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं, तो सबसे पहले तो इसकी ये जो तुम्हारी रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब तुम्हारी अगर यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट की है या फिर फ्यूचर की है, यानी प्रेजेंट की है या फिर फ्यूचर की है, तब तो तुम्हारे रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी परिवर्तन नो चेंजिंग होती है। अगर ये तुम्हारी पास्ट की होती है तब तुम्हारे रिपोर्टेड स्पीच में चेंजिंग होती है।